हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम आगे देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो चैप्टर चल रहा है वो अल्फाबेटिकल सीरीज है। तो जो पिछला वीडियो नहीं देखा है वो जाके जरूर देख ले पीछे वीडियो, क्योंकि वो वीडियो आप देखेंगे तो आज की क्लास आपको कुछ ज्यादा ही समझ में आएगा। ठीक है, बाकी जो हम रिविजन करने के लिए आपको बोले थे कि कौन सा लेटर कौन से नंबर पे आता है वो आप लोग प्रैक्टिस कर लिए होंगे। तो आज हम देखेंगे आगे और क्या क्या चीज पूछा जाता है इसमें। अभी तक हमने देखा था कि 1 से लेके 26 तक जो भी लेटर थे हम उसी में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। अभी क्या है कि 26 से ज्यादा अगर पूछ लिया या 26 से कम में पूछ लिया तो कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वो देखना है। ठीक है, तो जैसा कि अल्फाबेट सीरीज में हमने आपको बताया था ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU, ये है। तो अभी तक हमने क्या दिया कि यहाँ 1 नंबर 2 3 4 5 6 7 8 16 17 18 19 20 21 22 ये। ठीक है, अभी हम बोल देंगे अल्फाबेट में 30वें नंबर पे कौन सा लेटर आता है। 30वें नंबर पे 30 नंबर पे कौन सा लेटर आता है। ठीक है, तो आपके दिमाग में आएगा सर 1 से लेके 26 तक लेटर ही होते हैं, 30वें नंबर तक आता है। 30वें के बाद यहाँ देखिए ए से चालू करेंगे जेड तक खत्म करेंगे, फिर से आपको आगे जाना है तो फिर से ए बी सी डी ऐसे चलता रहेगा। वो क्रम जो है वो बार बार आपको रिपीट करता रहेगा। कुल मिला के ये जो एबीसीडी का अल्फाबेट का सीरीज है वो इस टाइप में लिखा होता है ए बी सी डी। ठीक है, लास्ट तक यहाँ जेड। तो 1 2 3 4 यहाँ एक्स वाई जेड। ठीक है ना, ये सब नंबर ये सब अल्फाबेट है। तो ये सर्कल में चलता रहेगा, जैसे ही जेड खत्म होगा उसके आगे ए 1 आ जाएगा। 1 का मतलब अभी हम क्या करेंगे कि 26 तक ले जाएंगे, फिर उसके बाद ये 27वां नंबर, ये 28, ये 29, ये 30। ठीक है, इस साइड आगे चलेगा। ऐसे ही अगर नंबर आपका माइनस में आ जाए, क्वेश्चन अभी आपको सॉल्व कराएंगे आपको समझ में आएगा। माइनस में आ जाए जैसे यहाँ आएगा, इधर जाएंगे फिर आगे जेड आ जाएगा, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा वाई एक्स। तो ये सब माइनस में जाएंगे। ठीक है, माइनस में जितने भी नंबर जाएंगे तो पीछे जाना है। अगर प्लस में नंबर ज्यादा 26 से ज्यादा रहे तो हमें क्या करना है, यहां से यहां जाना है। तो 30वां नंबर अगर हमसे पूछ लिया 30 नंबर पे कौन सा वर्ड आएगा कौन सा लेटर आएगा, तो हम क्या करेंगे 26 ये 27 ये 28 ये 29 ये 30 कौन सा आएगा डी। तो हमें इस तरीके से लिख के नहीं निकालना है, हमें क्या करना है कि जो भी लेटर पूछा आएगा अगर वो 26 से ज्यादा है तो हम क्या करेंगे उसमें 26 घटा देंगे, लेटर निकल जाएगा। वो भी ध्यान देना ये भी है, जैसा कि हमने पिछले वाले वीडियो में बताया कि दायां बायां हमेशा ध्यान देना है आपको, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे 26 से अगर ज्यादा लेटर है मतलब दे दिया कि 32वां लेटर कौन सा। ठीक है, 32 आ गया लेटर। ठीक है, तो 32 लेटर में क्या करेंगे हम यहाँ क्या करेंगे 26 इसमें घटा देंगे। ठीक है, 26 घटा देंगे मतलब ए से जेड तक निकल जाएगा। जो बचेगा कितना बचेगा 6 बचेगा। अगर बायां से दिया रहेगा तो बाएं से दिया रहेगा, बाएं से दिया रहेगा तो 6वां लेटर कौन सा आएगा आपका। आपको हमने बताया कि ए से जेड तक जो भी हमने बताया कल हमने बता दिया था कि कोई भी वर्ड आप देख के भी बता सकते हैं। तो अभी हमें नंबर दिया है, नंबर से हमने अल्फाबेट में निकालना है। तो 6 कितना होता है एफ। ये हो गया आपका आंसर। अगर 26 से ज्यादा रहेगा तो उसमें क्या करेंगे 26 घटा देंगे। दूसरा अगर माइनस में अगर आ गया मेरा, माइनस में आ गया, अभी हम क्वेश्चन दिखा रहे हैं आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये कहाँ कब आ जाएगा, 32 कब आ जाएगा, माइनस में कब आएगा। माइनस में आ गया आपका 10। तो अभी क्या करना है इसको, इसमें क्या करना है अभी 26 आपको जोड़ देना। अगर माइनस में आया तो 26 जोड़ना है, अगर ज्यादा हो गया 26 से ज्यादा होगा उसमें 26 घटा देना है। तो इसमें अगर 26 जोड़ना ये आ जाएगा 16। 16 नंबर पे कौन सा है, आगे आपका पी। ये आंसर हो जाएगा, वो भी आपका बाएं से रहेगा तो, नहीं तो फिर चेंज करना है। तो अभी ये चीज ध्यान दीजिएगा। अभी हम कल क्या बताए थे कि 27 घटाना है 27 जोड़ना है। 27 कब घटाते हैं, जब अल्फाबेट के सीरीज को क्या करता है दाएं से बाएं में चेंज करना है, तब उसमें क्या करते हैं 27 को घटाते हैं। अगर
वर्ड लेटर है, लेटर क्या है 26 से ज्यादा है, उसमें क्या करना है हमें 26 को घटाना है, अगर कम है माइनस में है तो 26 में जोड़ना है। तो ये लेफ्ट राइट नहीं चेंज करना है, मतलब ये दाया बाया नहीं चेंज हो रहा है, ये आपका सीरीज ज्यादा है कम है उसके लिए 26, अगर सीरीज को चेंज करना है लेफ्ट से राइट राइट से लेफ्ट करना है तो उसमें 27 हम लोग जोड़ते घटाते, ठीक है। तो इन दोनों में कंफ्यूजन ना हो कि किसी में 26 जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं, ये 27, तो वो चीज ध्यान दीजिएगा, लेफ्ट से राइट चेंज करना है या राइट से लेफ्ट चेंज करना है उसमें 27 आपको करना है। अगर अल्फाबेट सीरीज ज्यादा है 26 से ज्यादा है तो उसमें क्या करना है 26 घटा देंगे, जो भी आएगा उसको हम ले देंगे, अगर माइनस में है तो क्या करेंगे उसको 26 जोड़ देंगे उसमें, वो भी जो भी आएगा वो भी आंसर हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, दो चीज हमने आपको समझा दिया कि ये अगर 26 से ज्यादा है तो 26 क्या करना है घटाना है, उधर माइनस में है तो 26 जोड़ना। तो क्वेश्चन आपको हम देख रहे हैं दे रहे हैं, दिख जाएगा आपको किस टाइप से ये पूछा जाता है, कब ये 32 आ जाएगा 35 आ जाएगा, हम आपको क्वेश्चन दिखाए। तो आगे देखिए इसमें हम देंगे, जैसे कुछ टाइप के क्वेश्चन लिखे जाते हैं छोटा छोटा अल्फाबेट में, हम आपको बता दे रहे हैं पहले, क्योंकि आगे आपको देखेंगे तो यही मिलेगा। जैसा कि हमने आर को क्या लिख दिया है, आर को क्या लिख दिया के, ठीक है, आर को क्या लिख दिया के, तो डी को क्या लिखेंगे, आर को हमने लिख दिया के तो डी को क्या लिखेंगे, तो आर का जो नंबरिंग है वो क्या होता है 18, के क्या होता है 11, कितना कम है इससे 7 माइनस कर दी, तो डी में डी कितना है 4, 4 में -7 करेंगे कितना आएगा, ठीक है, तो 4 में -7 करेंगे कितना जाएगा -3, अब -3 कौन सा लेटर होगा, ठीक है, तो माइनस में है उसको क्या करना है आपको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे 26 जोड़ देंगे, तो आ जाएगा आपका 23, 23 कौन सा है, यही चीज हम आपको समझा रहे थे। कहीं भी अभी आगे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे जो आपको लेटर चेंज करना रहेगा, तो चेंज करने के लिए यही आपको मिलेगा, आर कहीं दिया हुआ है उसको लिख दिया है के, तो डी को क्या लिखेंगे, तो हम क्या करेंगे यहां से क्या है माइनस वाला जो है वो ज्यादा ही क्वेश्चन में पूछा जाता है, ज्यादातर हमेशा माइनस में देता है क्योंकि लोग उसमें टाइम लगाते हैं, तो टाइम लगाने का मतलब ये नहीं है कि अब 18 को हमने क्या कर दिया 11 यानी 7 घटाया है, तो डी को क्या करना है 7 घटा के ही लिखना है, तो क्या आ गया -3, माइनस में कोई आंसर मुझे नहीं देना है, हमें उसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे 26 को जोड़ेंगे तभी वो प्लस में होगा, तो 26 में अगर जोड़ देंगे तो माइनस ये प्लस कितना हो जाएगा 23, 23 नंबर पे कौन सा है डब्ल्यू, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम टी को, ठीक है, टी को क्या लिख रहा है जेड लिख रहा है, तो बताइए यू को क्या लिखे, ठीक है, यहाँ है 20, ये जेड कौन सा है 26, 26 नंबर पे है, कितना जोड़ दिया 6, यू कितने नंबर पे 21 नंबर पे, 21 में 6 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 27, अब 27 नंबर 26 लेटर ही होते हैं, आ गया 27, तो हम क्या करेंगे इसमें 26 घटा देंगे, कितना आ जाएगा एक, एक कौन सा है ये मेरा आंसर, ठीक है। तो ज्यादा आएगा उसमें 26 घटाना है, कम आ जाएगा माइनस में आ जाएगा 26 जोड़ के उसका आंसर देना है। अभी इसमें कुछ कंफ्यूजन होगा सर लेफ्ट से पूछ रहा है राइट से, तो अभी हमने जो दिया है वही उसी हिसाब से पूछ रहा है, तो लेफ्ट राइट में नहीं दिया, हमें क्या करना है वर्ड को आगे पीछे खाली देखना है कि ये जोड़ रहा है कि घटा रहा है, उसी हिसाब से मुझे आंसर देना है, ठीक है। तो इसी प्रकार और भी क्वेश्चन कर सकते हैं, एल, एल को लिख दिया हमने एस, ठीक है, तो करा पी को क्या लिखेंगे, ठीक, जेड, जेड को हमने लिख दिया क्या टी, उसके बाद हम लिख दिए बी को क्या लिखेंगे, ये आपको इसी टाइप से आपको समझना है, अभी एक एक लेटर हम लिख के बता रहे हैं, उसी टाइप से आप वर्ड बन जाएंगे, वर्ड से हम क्या करना है उसी हिसाब से हमें जवाब देना है। इसका एल क्या है 12 नंबर पे, एस कितना है आपका 19 नंबर पे, अब क्या है 12 से 19 मतलब कितना 7 जोड़ दिया, तो पी कितना होता है 16 नंबर पे, 16 में क्या करना है 7 जोड़ना है, 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 16 7 23 नंबर, 23 किससे होता है ये मेरा आंसर, ठीक है। जेड कितना है 26 नंबर, टी कितना है 20, कितना हो गया -6, तो अभी हम क्या करना है बी कितना है 2, 2 में -6 घटाएंगे कितना जाएगा -4, अभी माइनस में क्या करना है उसको माइनस में आंसर नहीं देना, हमें क्या करना है प्लस में उसको करके देना है, तो प्लस में क्या करेंगे यहाँ 26 जोड़ देंगे तो आ जाएगा मेरा 22, 22 किसका है वी मीन्स 22, 22 मीन्स 22। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन सीखना है, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन आपको दिया नहीं जाएगा एग्जाम में, ये हम आपको बता रहे हैं कि किस टाइप से लेटर बाय लेटर चेंज करते हैं
अगर इस टाइप से चेंज करना हो तो कैसे हम लोग चेंज कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। 26 जोड़ गया, 26 घटा के, कब जोड़ना है कब घटाना है, ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्या देखेंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से बनते हैं इसमें। देखिए आगे ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 8वें के बाएं 16वां होगा। हम क्या आपको बताए थे कि अगर सेम आ जाए, जैसे यहाँ बायां दिया है यहाँ बायां दिया है, तो हम क्या करेंगे उसको घटा देंगे, अगर विपरीत दिया है तो हम क्या करेंगे जोड़ देंगे। ये पिछले वाले क्लास में हमने आपको बता दिया है। तो बाएं से बाएं जाना है तो हम क्या करेंगे, अभी बाएं से दिया है बायां, ठीक है, बाएं से दिया है तो बाएं से दिया है क्या है 8वां, अब फिर बायां दिया है तो माइनस, कितना इसका आंसर हो जाएगा -8। तो माइनस में आ गया, कहां से, बाएं से -8 पूछा है, ठीक। तो हमें कभी भी माइनस में आंसर नहीं देना, हमें क्या करना है उसको प्लस में करना है। तो प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 26 जोड़ देंगे, तो इसमें अगर 8 घट जाएगा कितना आ जाएगा 8, प्लस में हो जाएगा। अब प्लस में होने के साथ साथ ये बाएं से भी होना चाहिए, ये जरूरी है। दाहिने से पूछ लिया तो दाहिने से 18वां निकालना पड़ेगा। तो बाएं से मतलब ए से, जो ए बी सी डी इधर से हमें देखना है, दाएं से पूछ लिया तो जेड वाई एक्स उधर से हमें 18वां नंबर बताना है। तो हमें बाएं से दिया है 18 नंबर, तो कौन सा होगा 18 नंबर, ये हो जाएगा, ठीक है, ये इसका आंसर। तो ये चीज ध्यान देना है, जैसे आपको बाएं से दिया है यहाँ भी बाएं दिया है, तो बाएं से बाएं हमने बताया कि अगर एक ही दिशा में अगर दोनों दिया है तो हमें उसको क्या करना है घटा देना है, विपरीत दिशा में उसको तो जोड़ देना है। तो हमें एक ही दिशा दोनों दिया है तो हम क्या करें 8 -8, यहाँ जो दिया है ये माइनस ये लिखना है, ठीक है। माइनस में आंसर आ गया आपका, तो माइनस में कभी उसका जवाब नहीं देना है, अगर माइनस में है तो उसको प्लस में करके तब आपको उसको आंसर देना है। और आंसर आने के बाद ये भी ध्यान देना है कि वो बाएं से रहे, ठीक है। अगला दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 15वां, बाएं से 15वां यहां लिख दिया बायां, दिया है बाएं से 15वां, 15वें के 16वां, अब फिर -16, ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला कौन सा अक्षर बाएं से 15वें के, यहां बाएं लिख दीजिएगा, बाएं के 16वां होगा, ठीक है। तो 15 दोनों बाएं बाएं दिया है तो माइनस कर देंगे, यहां आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा -1। तो -1 में हमें माइनस में जवाब नहीं देना है, तो हमें क्या करना है इसको प्लस बनाने के लिए क्या करेंगे 26, तो कितना आ जाएगा आपका 25, वो भी आपका बायां से होना चाहिए। बायां हमें कैसे पता है बायां से, जो स्टार्टिंग में आपका जो दिशा मिल जाएगा वही आपका रहेगा, उसी से आपको आंसर यानी कुल मिला के मिलेगा। तो 25वां नंबर कौन सा है, 26 ऑर्डर होता है तो कितना हो जाएगा, ये मेरा आंसर, ठीक है। अगला दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से, अभी देखिए दाएं से दिया है 5वें के दाएं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 5वें, 5वां मतलब यहां लिख दिया हमने दाया, दाएं से 5वें के दाएं, फिर से दाया दिया है तो हमें क्या करना है घटाना है, दाया दिया है फिर दाया दिया है तो हमें करना है माइनस, इक्वल टू कितना हो जाएगा -2। हमें माइनस में जवाब नहीं देना है, हम फिर बार बार बता रहे हैं, माइनस में आए तो उसको माइनस में जवाब नहीं देना, हमें क्या करना है इसमें प्लस 26, कितना हो जाएगा यहाँ 24। अब फिर यहाँ आपको गलती करने के चांस ज्यादा रहेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ जो दिया है दाएं से दिया है 24 नंबर, पीछे से 24वां नंबर कौन सा हो, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें दाया दिया है या तो बाएं में चेंज करिए, ठीक है, या तो पीछे से आपको पता होना चाहिए। तो आगे हम आपको बता देंगे कैसे आपको बिना चेंज किए हुए आपको कैसे निकाल लेना है, उसका अपोजिट निकालना है। तो क्या करना है, हमें दाएं से दिया है, बाएं से करने के लिए क्या करेंगे, उसमें 27 घटा देंगे, 27 घटाएंगे 24 में 27 घटाएंगे, ये 27 में 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 3, तो 3 की कौन सा नंबर हो जाएगा, ये जैसे ही इसमें 27 में से इसको घटाएंगे ये बायां, ये दायां से क्या हो जाएगा तुरंत बायां हो जाएगा, 27 माइनस कितना है 24, कितना आ जाएगा 3, यानी ऑप्शन नंबर सी कौन सा, ये जो सी रहेगा वो सही रहेगा। तो ध्यान देना, जैसे ही हमने 27 में से घटाया उसको, वो क्या किया, अभी क्या था पहले माइनस था, माइनस को हमने क्या किया पहले प्लस में चेंज किया, क्योंकि माइनस में हमें जवाब नहीं देता, माइनस को जैसे ही प्लस में करने के लिए क्या करते हैं 26 जोड़ देते हैं, 26 जोड़े हम क्या करेंगे 24। अब 24 जो आया है वो मेरा कहां से आया है, दाएं से, दाएं से मुझे आंसर नहीं पता भाई, पीछे से अगर आपको याद है दाएं से, ठीक है 24 नंबर आप दे दीजिए, सी नंबर होगा, ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें बाएं से याद है तो बाएं से कन्वर्ट करने के लिए क्या करें, 27 में घटाएंगे 3 आएगा, वो हो जाएगा सी, सी मतलब अब जेड
वाई एक्स करके 24वें नंबर पे आएंगे तो कौन सा आएगा, सी ही आएगा। ठीक है, यानी आगे से जो तीसरा नंबर आएगा पीछे से वो 24वां नंबर रहेगा। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा सी। अब हम आपको आगे बताने वाले हैं कि इसको जो हम बाएं से दाएं कन्वर्ट करते हैं, जो 27 में से घटा के जो कोई चीज निकालते हैं, वो डायरेक्ट कैसे निकलेगा। ठीक है, तो एक बार इसको भी आप लोग ध्यान से देखिएगा कि हम क्या बता रहे हैं, कैसे हम लोग कन्वर्ट कर ले रहे हैं ए से जेड तक। पूरा हम आपको देखेंगे कि एक दूसरे के विपरीत अपोजिट कौन कौन से लेटर किसके अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, एक दो बार आप पढ़ेंगे आपको याद हो जाएगा। अभी तक हमने ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल पढ़ा था, अभी हम दूसरा कुछ पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अपोजिट वर्ड कैसे देखते हैं, अपोजिट लेटर, सॉरी अपोजिट लेटर देखते हैं कौन सा लेटर किसके अपोजिट होता है। तो हम सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या कर रहे हैं, वही फिर वही चीज बार बार हमें लिखना पड़ा, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी के एल एम एन ओ। ठीक है, इधर से आपका पहला, उधर से पहला कौन सा, जेड। ठीक है, यानी ए का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है, जेड। तो हमें यहां से क्या करना है, ए, ए का अपोजिट क्या होता है, जेड। ठीक है, तो ये पहला वर्ड जो होता है ए का अपोजिट जेड, ये सबको पता है भैया, आगे से पहला नंबर ए, पीछे से पहला नंबर कौन सा, जेड। ठीक है, तो कुछ बुक में दिया भी है कि इसको कैसे हम लोग आसानी से याद कर सकते हैं, लेकिन जब तक उसको आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे नहीं याद होना है। तो अभी ए फॉर एप्पल पढ़े थे, अभी हम क्या करेंगे, सीधा हम इसको पढ़ेंगे ए जेड। ठीक है, ए जेड। बी, बी फॉर बॉल नहीं अभी हमें याद करना है, क्योंकि हम लोग क्या है एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो बी फॉर बॉल नहीं पढ़ना। बी से बाय। ठीक, सी, सी से सिक्स। एक दिमाग में सिक्स की मीनिंग तो ये होती है आपका एस आई एक्स। ठीक है, सिक्स का जो मीनिंग होता है एस आई एक्स होता है, लेकिन अभी हमें याद करने के लिए सी से हम क्या करेंगे, सिक्स ही लिखेंगे। सी जो हिंदी का जो उसका उच्चारण है वो सी से हम सिक्स लिख दे रहे हैं। ठीक है, डी, डी से क्या हो जाएगा आपका, ड्यू। ठीक है, उसके बाद ई, ई से हम क्या करेंगे, इवनिंग। एफ, एफ का क्या होगा आपका, फोर्थ। ठीक है, तो वही चीज हम आपको बता रहे हैं, जैसे आज तक हमने अल्फाबेट में या ए टू जिनमें ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल सी फॉर कैट ऐसे पढ़ना था, अब से हम क्या पढ़ेंगे, ए जेड, बी से बाय, सी से सिक्स, डी से ड्यू। ठीक है, ई से इवनिंग, उसके बाद एफ से फोर, उसके बाद क्या आ जाएगा, ई एफ जी, जी से क्या हो जाएगा, जीटी रोड। ठीक है, एच हाई स्कूल। ठीक है, ये हमें आज से पढ़ना है। आज से पढ़ने का मतलब बी फार क्या होता है, तो हमें पढ़ना है बाय। तो बाय में देखिए ये बी है, ये वाई है, इसका अपोजिट क्या होता है, बी का अपोजिट क्या होता है, वाई। सी, सी का अपोजिट क्या होता है, एक्स। ठीक है ना, इसी में है। डी, डी का अपोजिट क्या होता है, डब्ल्यू, ड्यू। ठीक है, ई, ई का अपोजिट क्या होता है, भी, इवनिंग, ई भी। ठीक है, यहां पर एफ, एफ का अपोजिट क्या होता है, ओ। ठीक है, जी, जी का अपोजिट होता है जीटी रोड, ये जी का अपोजिट क्या होता है, टी। एच, एच का अपोजिट क्या होता है, एस, आई। उसके बाद आगे भी देखना है, आई, जे, के। ठीक है, एल, एम, सबका देख। आई, आई से हमें क्या पढ़ना है आपका, इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे। ठीक है, जे से जंगल क्वीन। के से, ठीक है, के से हमें पढ़ना है कानपुर। ठीक है, ये सब आपको भी पढ़ना है, आगे से जो भी पढ़ना है ये सब, ये आपको याद पढ़ना है। एल से क्या हो जाएगा, लब, एल से क्या हो जाएगा, लब। एम से क्या हो जाएगा, मैन। आज से आप लोग अल्फाबेट ये पढ़ेंगे। ठीक है, इंडियन रेलवे, इंडियन का मतलब आई, आई का उल्टा क्या होता है, आर।
जे, जे का उल्टा क्या होता है क्यू, ठीक है, हम कैपिटल लिख दे रहे हैं Q, जंगल। के का उल्टा होता है कानपुर, के पी, ठीक है। एल, एल का उल्टा होता है ओ। एम, एम का उल्टा होता है एन। ये चीज आपको पता होना चाहिए। 4 से 5 बार 10 बार लिखेंगे, सब समझ में आ जाएगा कि क्या मुझे पढ़ना है। वही चीज हम आपको बता रहे हैं कि अभी तक हमने पढ़ा था ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, सी फॉर कैट, तो वो अभी आपको बंद करना पड़ेगा। वो हमारे काम का नहीं रह गया अभी। हमारे काम के लिए क्या रह गया अभी, ए टू जेड याद करना है। ए टू जेड का मतलब ए टू जेड, ए से पूरा जेड तक हमें क्या करना है, अपोजिट याद करना है। क्या है, बी से बाय, सी से 6, डी से ड्यू, ई से इवनिंग, एफ से 4, जी से जीटी रोड, एच से हाई स्कूल, ठीक है, हाई स्कूल पूरा लिखना, लिख लीजिएगा। आई से इंडियन रेलवे, जे से जंगल क्वीन, के से कानपुर, एल से लव, एम से। ये चीज आपको सुबह शाम कम से कम 2-2, 3-3, 4-4 बार, 5 बार रट लेंगे, 2 दिन में आपको पूरा एकदम भराटे से याद हो जाएगा। आपको अपोजिट याद करने की जरूरत नहीं है। ये चीज आपको अगर याद रहेगा तो आपके दिमाग में तुरंत अपोजिट आ जाएगा। हमने पढ़ा कि अपोजिट एम का क्या होता है, एम का अपोजिट क्या होता है, तो सीधे एम फॉर मैन, मैन का अपोजिट क्या होता है, एम, ठीक है। के का अपोजिट क्या होता है, के का अपोजिट सीधा के से कानपुर, यानी के और पी, ठीक है। आई, आई का अपोजिट क्या होता है, तो आई फॉर हमें याद करा इंडियन रेलवे, इंडियन रेलवे आई आर, ये एक दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। तो ये एक दूसरे के अपोजिट है। ऐसा नहीं है कि बी का ही अपोजिट वाई रहेगा, वाई का भी अपोजिट क्या रहेगा, बी, ठीक है। हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं ना ये समीकरण, ये चीज इधर से इधर भी हो सकता है, इधर से इधर भी हो सकता है, ठीक। यानी इसका उल्टा ये, इसका उल्टा ये भी, ठीक। अपोजिट एक दूसरे के दोनों होंगे। ऐसा नहीं है कि आई का अपोजिट आर होता है तो आर का अपोजिट आई नहीं होगा, वही होगा सेम। तो अब किसी का अपोजिट निकालना हुआ, जैसा हमने बताया कि अगर दे दिया कि दाएं से, आपका दिया है दाएं से आ गया, मेरा आंसर जो हो गया क्वेश्चन में दे दिया दाएं से 10वें नंबर से आ गया, दाएं से, क्योंकि हमें तो पता है सारा, जो भी चीज पता है वो क्या है, सब बाएं से पता है, लेकिन हमें दाएं से आ गया मेरा आंसर 10वां। तो हमें कुछ अभी नहीं करना है, दाएं से बाएं चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना। जे, ये 10 नंबर किस पे आता है, जे पे, ठीक है। जे का उल्टा क्या होता है, जंगल क्वीन, मतलब जे का उल्टा क्या होता है, क्यू, यानी पीछे से जो 10वां होगा वो क्या होगा, क्यू। ये सीधा हो गया बाया, बाएं पे क्या होगा, क्यू। दाएं से अगर जे है तो बाएं से क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा 10। तो सीधा मेरा आंसर ये से हो जाएगा, ठीक। तो ये चीज ध्यान देना है कि अगर दाएं से 10वां पूछा है तो हमें क्या करना है, दाएं से 10वां जे नहीं होता है, हमें तो बाएं से 10वां जे पता है। तो अगर जे का उल्टा हम कर देंगे तो यही दाएं का पता हो जाएगा कि दाएं से 10वां नंबर पे कौन आएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। 10वें नंबर पे कौन सा आएगा, क्यों, ठीक ना, क्योंकि इसका जो अपोजिट होता है वो ये होता है। तो इसी प्रकार हम अपोजिट निकाल सकते हैं। ये चीज आपको बार बार पढ़ना है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार, सुबह शाम 3 दिन पढ़ेंगे, सब याद हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देगा। आगे क्वेश्चन हम लगाते हैं, देखते हैं किस टाइप से। आगे देखते हैं कौन से टाइप का क्वेश्चन पूछता है। दिया है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से छठवें के बाएं 7वां होगा। अभी क्या दिया है, देखिए यहाँ दाएं दिया है, यहाँ बाएं दिया है, दोनों अपोजिट साइड दिए हैं, दाएं दिया है बाएं दिया है। तो क्या करेंगे इस सिचुएशन में, हम क्या करेंगे, दोनों नंबर को जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। और दिशा मतलब जो हमारा दिशा कौन सा होगा, ये दाएं से लेना है, बाएं से लेना है, कौन सा लेना है, जो पहले बढ़ेगा, ये जो पहले आएगा वही हमें लेना है। तो हमें यहाँ से लेना है 41, ठीक है, दाएं से छठवें अब प्लस, ठीक है। तो 7 6 कितना हो जाएगा आपका, ठीक। ये जो 13 आया है वो कहाँ से आया है, दाहिने साइड से, दाहिने साइड से मतलब ऊपर एक्स वाई जेड से आते हुए 13 नंबर पे आया। तो हमने क्या आपको बताया कि अगर दाया है, दाया है उसको आपको बाएं में ही कन्वर्ट करना है। तो क्या करना है, 2 तरीका है आपको, या तो इसको 27 में से घटा लीजिए, ठीक है, 27 में से घटाएंगे तो 14 आएगा, ठीक। या तो वैसे निकाल लीजिए, या फिर क्या करना है आपको, 13 पता है आपको एम, 13 पता है किसका, बाएं से में पता है 13 किसका, एम है। तो हमें ये जो एम पता है वो किससे पता है, बाएं से, ठीक है, बाएं से पता है। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे दाहिने, मतलब जस्ट इसका उल्टा हो, उल्टा मतलब विपरीत कैसे जाना है। तो एम का अपोजिट जो होता है एन होता है, मैं भी
बताया स्टार्टिंग में, अपोजिट जो होता है अंक का जो अपोजिट होता है वो क्या होता है? तो अगर जब भी आपको ये चीज नहीं पता है, दाएं से निकालना है, आपको नंबर पता हो गया, आपको बाएं से ही आंसर देना है, बस उसका अपोजिट कर देना है, ये आपका दाएं से। हमें जो पता है एम वो क्या है, पता है बाएं से, लेकिन इसका अपोजिट कर देंगे, जैसे ही अपोजिट करेंगे तो ये जो हो जाएगा वो दाएं से हो जाएगा। कौन से नंबर बेहतर है, हमेशा ऐसे ही इसका जवाब देना, ठीक है? या तो आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं करना है आपको, 27 में से 13 घटा देना है, वो जो दाया है वो क्या हो जाएगा, बाया हो जाएगा। 13 घटाएंगे 14 आएगा, 14 नंबर में कौन सा है, ऐसे भी आंसर निकालें। अगला देखिए, जैसे दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर दाएं से, यहाँ भी देखिए दिया है दाया, ठीक है, दाएं से, दाएं से 14वें, 14वें के दाएं, दाएं इधर भी दिया है, दाएं इधर भी दिया है, दोनों एक ही साइड से दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसमें माइनस लगेंगे, यहाँ दिया है 5, ठीक है। दाएं से 14वें के दाएं 5वां होगा, तो क्या करेंगे, सेम साइड दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 9। तो 9 जो आया है वो कहाँ से आया है, दाएं साइड से, लेकिन हमें जो याद है वो बाएं साइड से। तो हमने फिर वही चीज बताया कि दो तरीका है, आप या तो इसको 27 से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा 18, 18 कितना है 8, ठीक है, वो आपको पता हो जाएगा। जैसे ही आप 27 से घटाएंगे 9 को, वो क्या हो जाएगा, ये बाएं साइड से हो जाएगा, बाएं से 18 नंबर कौन सा है, आर, तो बाएं से 18 नंबर पे आर है, और दाहिने साइड से वही क्या हो जाएगा, 9वें नंबर पे आर रहेगा, ठीक। या तो हमें क्या करना है, दूसरा चीज ये होता है, आपको पता है 9 किसका होता है, आई, ठीक है, आई जो होता है वो 9 का होता है, और आई का उल्टा क्या होता है, इंडियन रेलवे, हमने बताया ना इंडियन रेलवे, तो आई का उल्टा क्या होता है, आर, आई का उल्टा, तो आर ही आंसर आना है, चाहे आप जिधर से निकालेंगे। आप इसमें से 27 में से 9 घटा के निकालेंगे, 18 आएगा, 18 किसका होता है, आर का होता है। या तो फिर आपको 9 का पता है, आई लिखिए, लेकिन ये जो हम आई लिख रहे हैं वो बाएं साइड से है, लेकिन हमें आंसर पूछा दाएं साइड से, तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए। तो अपोजिट मतलब आई का क्या होता है, आई मीन इंडियन रेलवे मतलब आई का आर होगा, ये मेरा आंसर आई नहीं, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान देना है, तो जो अपोजिट हमने बताया ना लेटर, वो यहाँ पर आपको बार बार काम देगा। अभी आगे ट्यूशन में बहुत सारे क्वेश्चन में अपोजिट वर्ड देखते ही आपको समझ में आ जाएगा, ये अपोजिट दिया हुआ, इसको कैसे सॉल्व करना है। लेकिन यहाँ के लिए फिलहाल, यहाँ अपोजिट के लिए ये काम करेगा। अगला देखिए, दिया है अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से, ठीक है, अभी बाएं से दिया है, बाएं से मुझे पता है, ये आसान है। बाएं से 10वां, 10वें के फिर बाएं 20वां, तो सेम साइड दिया हुआ तो क्या करें, घटाएं, 10 माइनस 10वें के 20वां क्या आंसर होगा, तो 10 माइनस 20 ये आ जाएगा माइनस। कभी भी माइनस में आंसर नहीं देना है, बार बार हम बोलते हैं माइनस में आंसर नहीं होना चाहिए। इसको प्लस करने के लिए हम क्या करेंगे, 26 जून, ठीक है। अभी गए हैं सर 27, यहाँ चलाना 26, हमें दिशा नहीं चेंज करना है, उसका जो क्या है डायरेक्शन नहीं चेंज करना है, अपोजिट साइड नहीं करना है, हमें क्या करना है, केवल जो माइनस है उसको प्लस करना है, तो 26 होगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका 16, 16 किसका होता है, ये है, ठीक है। बाएं से 16 नंबर है, यही चीज दाएं से होता है तो हम क्या करते हैं, इसका पी का अपोजिट है, ठीक है। तो ये चीज है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाए। आगे देखिए जो क्वेश्चन किया हुआ है, देखिए अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से 6वें के दाएं चौथे के बाएं 3 होगा। अब चाहे 3, 4, 5 जितनी बार दिया रहे, आपको खाली बस आगे से उठाना है, कौन से साइड से दिया है, हमने दिया है बाएं साइड से, ठीक है, बाएं साइड से दिया है, बाएं साइड से कौन सा दिया है, पहले 6वां, 6वें, ये देखिए बाएं साइड से दिया है, बाएं साइड से 6वें के दाएं, यदि दाएं आ गया तो हम क्या करेंगे, आप प्लस करेंगे, ठीक है। जैसे ही इसके विपरीत अगर कोई दिशा आया, डायरेक्शन दिया, तो हम प्लस लगा देंगे, यहाँ आ जाएगा आपका 6। फिर उसके बाद दाएं के चौथे के बाएं, फिर बाएं आ गया, यहाँ आ गया माइनस, ठीक है। यहाँ स्टार्टिंग किया दिया, दिशा दे दिया, हमें डायरेक्शन दे दिया, किस साइड से हमें निकालना है, तो हमें क्या करना, बाएं से 6वें, तो बाएं से 6वां लिख दिया, बाएं के 6वें के दाहिने साइड दे दिया तो प्लस चिन्ह लगा दिया, चौथे के फिर बाएं आ गया, बाएं वाला नीचे के सेम साइड आ गया, तो हम क्या करें, अब कितना आ गया आपका देख लीजिए, 6 4 10, 10 में से 3 कितना आ जाएगा आपका, तो 7 दिया है, वो कहाँ से दिया है, वो बाएं से,
तो बाएं से हमें पता है 7वें नंबर पे कौन सा होता है ठीक है। बाएं से हमें हर चीज पता होता है। अगर यही चीज दाएं से होता है तो फिर हमें क्या करना है, जैसे इसका अपोजिट, ठीक है, जीटी रोड यानी टी हो जाता है, ठीक, फिर इसका अपोजिट टर्न निकल जाता है। लेकिन हमें बाएं से ही पूछा है तो हम क्या करेंगे। अगला है इसी टाइप से है, अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाएं से दिया हुआ है, ठीक है, बाएं से दिया हुआ है, बाएं से सातवां, बाएं से सातवां के दाएं, दाएं दे दिया प्लस छठवां, बाएं से सातवें के दाएं छठवें के दाएं, फिर दाएं क्या है फिर हम ठीक है, ये हो जाएगा। तो मेरा कितना हो गया 7 6 13 13 4 कितना हो जाएगा, ठीक। तो ये किसका हो गया 17 का, वो बना जाएगा 17 किसका है, जो हम लिखते हैं उसमें से 100 मिलाते हैं, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके, ये हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चाहे 2 पूछे 3 से 4 पूछे, आपको क्या करना है उसी डायरेक्शन में आपको करना है। माइनस आ जाए उसको प्लस में करना है, दूसरी पहला चीज, दूसरा चीज ये ध्यान देना है कि ये जरूर ध्यान देना है इधर से पूछ रहा है बाएं से इधर, बाएं से है तो ठीक है डायरेक्ट आपको आंसर देना है, दाहिने से दिया है तो उसका आंसर निकाल के या तो आप कर लीजिए या तो उसको माइनस में दिया तो प्लस में करके तब आंसर लीजिए। ये कुछ चीजें हैं ध्यान में आपको देना है, ठीक है। जो चीज इसमें नष्ट नहीं आ रहा है वो कमेंट में लिख के जरूर बता सकते हैं, ठीक। तो आगे हम ऐसे ही आपकी क्लास लेते रहेंगे, जो भी डाउट रहेगा आप लोग कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं कि हाँ सर ये चीज नहीं समझ, तो हम प्रयास करेंगे कि अगली क्लास में उसको बता सकें, ठीक है। तो अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लोगों को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोग देख सकते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि आपको आगे वीडियो मिलते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।